आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जमील मुगल है। मैं एक वेस्कुलर एंड एंडोवेस्कुलर सर्जन हूँ। मैं आजकल शालामार हॉस्पिटल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ वेस्कुलर एंडोवेस्कुलर सर्जरी काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं फारूक हॉस्पिटल, एवेन्यू मॉल, DHA और होराइजन हॉस्पिटल जोहर टाउन में अपने मरीज देखता हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो वेस्कुलर और एंडोवेस्कुलर सर्जरी के बारे में है कि ये क्या होता है। वेस्कुलर सर्जरी एक बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसके अंदर हम शरीयानों और वरीदों की बीमारियों के बारे का इलाज करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं उनका इलाज करते हैं। इसमें दिमाग और दिल की शरीयानों के अलावा तमाम किस्म की बीमारियां जो शरीयानों से मुताल्लिक हैं उनका इलाज किया जाता है। अब इसमें वेस्कुलर एंडोवेस्कुलर सर्जरी दो डिफरेंट डोमेन्स हैं। वेस्कुलर सर्जरी मेनली ओपन सर्जरी होती है और एंडोवेस्कुलर सर्जरी में जिस तरह दिल में की शरीयानों को एंजियोप्लास्टी के जरिए खोला जाता है और स्टेंट डाले जाते हैं, तो एंडोवेस्कुलर सर्जरी में यही सारे काम किए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हम वेस्कुलर एंडोवेस्कुलर सर्जरी करते हैं। तो इसमें जो सबसे कॉमन जो बीमारी है वो है डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट के अंदर खून की कमी हो जाती है, शरीयानें तंग हो जाती हैं, पाँव तक खून कम पहुंचता है और शुगर की वजह से मरीजों को पता नहीं लगता कि कब चोट लगी है और ये फिर चोट बढ़ते 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 अल्टीमेटली मरीज के टांग कटने तक बात पहुंच जाती है। इस चीज़ को बचाने के लिए हम इलाज के मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बाईपासेस शामिल हैं, जिसके अंदर एंजियोप्लास्टी शामिल है, जिसमें हम स्टेंटिंग करते हैं और इसके अलावा दवाइयों के साथ भी इलाज करते हैं। और फुट केयर के मुतालिक हमारा बहुत वास्ट डोमेन है कि हम फुट केयर के थ्रू और दवाइयों के थ्रू और इन तरीक़ों के थ्रू हम किस तरह एक ऐसे टांग को जो कि किसी जनरल सर्जन के हाथ में काटी जाएगी, हम उसको कैसे बचा सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है टांगों में दर्द, कि चलने फिरने के साथ कुछ लोगों के टांगों में दर्द होती है, तो कुछ देर चलने के बाद वो शिकायत करते हैं कि टांगों में दर्द शुरू हो गई है, जो कि जैसे ही वो रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, ठीक हो जाती है। तो ये टांगों की दरअसल निशानी होती है कि शरीयानें सिकुड़ रही हैं और इनको अब किसी न किसी इलाज की ज़रूरत है। तो ये भी एक वेस्कुलर सर्जरी की डोमेन में आता है। फिर जो एक और चीज़ है वो आ जाती है वेरिकोज वेन्स, जो कि काफ़ी वास्ट फील्ड है, वेनस डिजीज़ है, जिसके अंदर आपकी वेन्स हैं टांग के ऊपर नुमायाँ हो जाती हैं, टांगें थकना शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा देर खड़े रहने से तकलीफ होती है और बाज़ औक़ात टांगों के ऊपर ज़ख्म भी बनना शुरू हो जाते हैं। इन चारों के इलाज भी वेस्कुलर सर्जन और एंडोवेस्कुलर सर्जन करते हैं, दोनों तरीक़ों से करते हैं। ओपन सर्जरी से भी करते हैं और ऐसे तरीक़ों से भी करते हैं जिसमें कट लगाए बगैर या चीरा लगाए बगैर लेज़र के ज़रिए और इंजेक्शन के ज़रिए इसका इलाज किया जा सकता है। फिर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है वो है फालिज के मरीज़, जिनके अंदर बार बार फालिज के अटैक हो रहे हैं या फालिज के छोटे अटैक हो रहे हैं। तो ऐसे मरीज जिनके अंदर ये फालिज के अटैक शरीयानों की तंगी की वजह से, बंद होने की वजह से होते हैं, उनके अंदर वेस्कुलर सर्जन वेस्कुलर सर्जरी के जरिए शरीयानों को खोल देते हैं या एंडोवेस्कुलर सर्जरी के जरिए शरीयानों में स्टेंट डाल देते हैं ताकि दिमाग को खून का बहाव बहाल हो सके और ये अटैक रुक सके और मरीज को मुस्तकबिल में फालिज का अटैक ना हो। फिर एक और चीज़ जो आ जाती है वो है शरीयानों का फूल जाना, पेट की मरकजी शरीयान का फूल जाना, जिगर की शरीयान का फूल जाना या टांगों की शरीयानों का फूल जाना। और उस फूलने की वजह से इसके शरीयानों के फटने का खतरा होता है, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है और इसमें खून ज़्यादा बहने की वजह से मरीज़ की जान को ख़तरा लाक हो सकता है। तो इसका इलाज भी हम बहुत वेस्कुलर एंडोवेस्कुलर मेथड्स के थ्रू करते हैं। और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट जो एक बहुत बड़ी डोमेन हमारी है वो है डायलिसिस एक्सेस सर्जरी, जो कि उर्फ़ आम में जिसको हम कहते हैं कि फिस्टुला की सर्जरी। आमतौर पे बहुत सारे लोग फिस्टुलास बनाते हैं, लेकिन वेस्कुलर सर्जन के पास फिस्टुला बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम एक ही बाजू पर 10 से 12 जगह पर मुख्तलिफ फिस्टुलास बना सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल किसी और बंदे के पास जाएंगे तो मे भी 2 फिस्टुलास बनाएं, लेकिन हम 10 से 12 जगहों पर फिस्टुलास बना सकते हैं और अगर फिस्टुला बंद भी होता है तो इसको दोबारा चला भी सकते हैं। अब फिस्टुला एक लाइफ लाइन है मरीज़ की, ऐसे मरीज की जो डायलिसिस पे उसकी लाइफ लाइन है, तो उसको हम बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और ये प्योरली एक वेस्कुलर सर्जरी की डोमेन है। अब इन सारे इंट्रोडक्शन के बाद आप समझ सकते हैं कि इन बीमारियों के लिए वेस्कुलर सर्जन के पास आना ही क्यों चाहिए, वेस्कुलर सर्जन के पास ही क्यों आना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है
کہ ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے جس میں ہم پیورلی سوللی ان ڈیزیزز کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ گائیڈ لائنس جو کہ دنیا میں چل رہی ہیں ان کے مطابق ٹریٹ کرتے ہیں, اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ پاسبل میتھڈس, علاج کے جو جدید ترین طریقے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. اور اسپیشلائز ہونے کی وجہ سے ہمارے ریزلٹس بہت بہتر ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہ اسپیشلٹی فالو نہیں کرتے. تھینک یو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.